नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, अगर हर दिन आपके पास ऐसा कुछ हो जिसके लिए आप खुद को खुश और धन्य महसूस करें। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रेडिकल ग्रैटिट्यूड नाम की किताब के बारे में। इसकी लेखिका मई, जो लेडी हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कृतज्ञता हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इस पॉडकास्ट में हम कहानियों और अनुभवों के जरिए जानेंगे कि कृतज्ञता को कैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तो अपना मन खोलिए, ध्यान लगाइए और चलिए इस प्रेरणादायक सफर पर। एथ, कृतज्ञता। जीवन का आधार कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो हर सुबह उठता और अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहता। लेकिन एक दिन उसने ठहरकर सोचा, मेरे पास क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं। और यहीं से शुरू हुआ उसका कृतज्ञता का सफर। लेखिका मैरी जो लेडी कहती हैं कि हमारा जीवन अक्सर शिकायतों और असंतोष से भरा होता है। हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या हम कभी उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास हैं? शिक्षा, साधारण खुशियां का महत्व, सूरज की पहली किरण, सुबह की ताजी हवा या अपनों के साथ बिताए हुए पल। लेखिका कहती हैं कि जब आप छोटी छोटी खुशियों को पहचानते हैं तो जीवन का हर दिन जादुई बन जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कृतज्ञता का अभ्यास कैसे हमारे जीवन में स्थायी खुशी ला सकता है। इस अध्याय में एक और कहानी है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हर सुबह वह अपने खेत में खड़दहा होकर कहता, इस मिट्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। उसका यह आभार उसे हर दिन नई ऊर्जा देता। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इन साधारण चीजों के लिए शुक्रिया अदा किया है? 2, कमी से समृद्धि की ओर अब जरा सोचिए। हम हमेशा क्यों महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है? इस अध्याय में लेखिका हमें सिखाती हैं कि यह कमी की मानसिकता हमें हमेशा असंतुष्ट रखती है। कहानी, एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसके पास एक छोटा सा घर था, कुछ पुराने बर्तन और खाने के लिए थोड़ी सी रोटियां। लेकिन वह हर शाम आसमान को देखती और कहती, आज का दिन कितना अच्छा था। उसकी यह सोच उसके बच्चों को भी खुश रखती। लेखिका इस महिला को समृद्धि की प्रतीक कहती हैं, क्योंकि उसने सिखाया कि सच्ची समृद्धि हमारे मन में होती है। एक और कहानी जो इस अध्याय को और गहराई देती है, वह एक नौजवान की है। यह युवक हमेशा सोचता था कि जब उसके पास ज्यादा पैसा होगा तब वह खुश रहेगा। लेकिन जब उसने एक दिन एक बुजुर्ग को पार्क में हंसते हुए देखा, तो उसने उनसे पूछा, आपके पास इतना कम है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखा है। संदेश, जब आप कृतज्ञता को अपनाते हैं तो कमी की जगह समृद्धि आती है। हमें अपनी इच्छाओं को पहचानना चाहिए और उनकी बजाय उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से हमारे पास हैं। तो दोस्तों, इस महिला और उस बुजुर्ग की कहानी हमें याद दिलाती है कि समृद्धि पैसे में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में है। 3, दूसरों के प्रति कृतज्ञता। कृतज्ञता केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। इस अध्याय में लेखिका हमें सिखाती हैं कि दूसरों की मदद को स्वीकार करना और उनकी सराहना करना क्यों जरूरी है। कहानी, एक बार एक बस ड्राइवर ने मुझसे कहा, आज पहली बार किसी ने मुझे शुक्रिया कहा। सोचिए, एक छोटा सा धन्यवाद किसी के दिन को कितना खूबसूरत बना सकता है। इस अध्याय में एक और कहानी है। एक महिला हर दिन अपनी दूध वाले को धन्यवाद कहती थी। एक दिन दूध वाला भावुक होकर बोला, आपके धन्यवाद ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरा काम भी महत्वपूर्ण है। यह छोटा सा आभार उस दूध वाले के जीवन में बदलाव ले आया। संदेश, दूसरों की मदद को पहचानें और उनकी सराहना करें। अराता सब ये आदत न केवल रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि आपको भी अंदर से बेहतर महसूस कराती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपकी मदद करे तो उसे दिल से धन्यवाद कहना मत भूलिए। 4, कृतज्ञता और परिवर्तन। क्या आप जानते हैं कि कृतज्ञता हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है? लेखिका इसे सकारात्मक क्रांति कहती हैं। व्यावहारिक टिप्स,
रात को सोने से पहले उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। अपनी प्राथमिकताओं को देखें और सोचें कि क्या कृतज्ञता उन्हें बदल सकती है। कहानी। एक बिजनेसमैन जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, उसने एक दिन अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि परिवार उसकी असली ताकत है। यह बदलाव केवल कृतज्ञता के कारण आया। इस अध्याय में एक और कहानी है। एक शिक्षक जो हमेशा अपने छात्रों की गलतियों पर ध्यान देते थे, उन्होंने एक दिन सोचा, मैं क्यों ना उनकी कोशिशों की सराहना करूं। जब उन्होंने यह किया, तो उनके छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हो गया। तो दोस्तों, सोचिए, कृतज्ञता आपके जीवन को किस हद तक बदल सकती है। 5। कृतज्ञता। हर दिन का हिस्सा। इस अध्याय में लेखिका हमें बताती हैं कि कृतज्ञता को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। आदतें। आभार जर्नल लिखें। हर दिन सुबह या रात को सोचें कि कौन सी चीजें आपको खुश करती हैं। दूसरों के साथ अपनी भावनाएं साझा करें। कहानी। एक छोटी बच्ची हर रात अपने माता पिता को गले लगाकर कहती थी, आज का दिन बहुत अच्छा था। यह आदत उसे और उसके परिवार को हर दिन करीब लाती। संदेश। जब आप कृतज्ञता को अपनी आदत बना लेते हैं, तो आपका हर दिन एक नई शुरुआत की तरह लगता है। निष्कर्ष। धन्यवाद कहने का महत्व। तो दोस्तों, रेडिकल ग्रैटिट्यूड हमें यह सिखाती है कि कृतज्ञता हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यह हमें खुश, सकारात्मक और संतोषजनक जीवन जीने की ताकत देती है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा आभारी हैं। और हाँ, अगर यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और कृतज्ञता का अभ्यास करें। धन्यवाद।